दोस्तों, नंद प्रयाग के सुंदर दृश्यों का दर्शन करें आप। हरी वाली नदी है दोस्तों नंदाकिनी नदी, और जो मडी कलर की है वो है दोस्तों अलकनंदा नदी। बेहद सुंदर रास्ते हैं दोस्तों। इन्हीं सुंदर रास्तों से हो करके हम पहुंचेंगे नंद प्रयाग। और अभी आप दोस्तों दर्शन करें कर्ण प्रयाग का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हर फन मौला यात्री पर। इस वीडियो में मैं दोस्तों जर्नी करने वाला हूं, ट्रैवल करने वाला हूं कर्ण प्रयाग से नंद प्रयाग तक। तो अभी आप कर्ण प्रयाग के दर्शन करें। तो दोस्तों फाइनली जो है हम निकल चुके हैं कर्ण प्रयाग से नंद प्रयाग की तरफ। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड जर्नी दिखाने वाला हूं। लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर कर्ण प्रयाग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर नंद प्रयाग है दोस्तों। तो इस वीडियो में 22 किलोमीटर की ट्रैवल जर्नी दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों उत्तराखंड के टूरिज़्म पे आया हुआ हूं, उत्तराखंड के टूर को एक्सप्लोर कर रहा हूं। और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ऋषिकेश से देवप्रयाग की ट्रैवल जर्नी को दिखाया हूँ। लगभग 70 किलोमीटर की जर्नी है। अगर उस पहली वीडियो को आपने नहीं देखा तो जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी वीडियो में मैंने दोस्तों देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर किया है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है, माँ गंगा का उद्गम स्थल है देवप्रयाग संगम। और साथ ही साथ भगवान श्री राम जी का तपस्थली भी कही जाती है दोस्तों देवप्रयाग संगम। उसका भी वीडियो मतलब देवप्रयाग संगम का कंप्लीट एक्सप्लोर वीडियो नहीं देखा आपने तो जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग आया, उसका भी कंप्लीट रोड ट्रैवल वीडियो बनाया हूँ, चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो चौथी वीडियो है वह दोस्तों उसमें मैंने कंप्लीट रुद्रप्रयाग संगम को एक्सप्लोर किया है। वहाँ के धार्मिक, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ के खूबसूरत पहाड़ियों को, वहाँ के खूबसूरत संगम को एक्सप्लोर किया है दोस्तों। वहाँ से जुड़ी हुई जो भी धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं थीं, बातें थीं, उनको भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है दोस्तों रुद्रप्रयाग से संबंधित। रुद्रप्रयाग संगम में दोस्तों मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। इसके बाद दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग तक आया और उसकी भी ट्रैवल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद मैंने कर्णप्रयाग को अलग से एक्सप्लोर किया है दोस्तों। कर्णप्रयाग से संबंधित जो भी पौराणिक धार्मिक जो महत्व हैं दोस्तों उनको बताया है। वहाँ की सुंदर पहाड़ों को, वहाँ के सुंदर संगम को। कर्णप्रयाग पे दोस्तों पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। कर्णप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल चुके हैं दोस्तों नंद प्रयाग की तरफ। सुंदर रास्ते, सुंदर पहाड़ और साथ ही साथ हमारे साथ साथ दोस्तों अलकनंदा नदी भी चल रही है बिल्कुल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दोस्तों। यह रास्ता दोस्तों बद्रीनाथ धाम तक जाता है। यह मार्ग बद्रीनाथ धाम मार्ग है दोस्तों। और बेहद खूबसूरत पहाड़, बेहद खूबसूरत झरने भी देखने को मिलेंगे बीच बीच में कहीं कहीं पर दोस्तों। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं दोस्तों, हम बद्रीनाथ धाम की साइड जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जो दृश्य हैं, जो खूबसूरती है पहाड़ों की, जो मौसम का कहते हैं ना, जो मौसम है बिल्कुल सुहावना होता चला जा रहा है दोस्तों। अभी आप सुंदर दृश्य देखें दोस्तों अलकनंदा नदी का। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी सुंदर दृश्य आप अलकनंदा नदी का प्राप्त कर सकते हैं। अलकनंदा नदी दोस्तों बद्रीनाथ के आगे पहाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के टूरिज़्म पे आया हुआ हूँ, उत्तराखंड के टूर को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उत्तराखंड में जो जो मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ आगे उनको भी बता देता हूँ, और जो जो मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ उसको भी बता देता हूँ दोस्तों। तो शुरुआत दोस्तों ऋषिकेश से किया था। ऋषिकेश से सबसे पहले वीडियो मैंने ऋषिकेश टू देवप्रयाग गया। देवप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद देवप्रयाग से मैं दोस्तों
रुद्रप्रयाग आया। रुद्रप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद रुद्रप्रयाग से मैं दोस्तों कर्णप्रयाग गया। कर्णप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में 2 पवित्र नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा नदी और दूसरी है दोस्तों नंदाकिनी नदी। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे चलने के बाद आप ना जो नंदप्रयाग संगम है वहाँ का दृश्य देखने के बाद आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाओगे दोस्तों, इतना दिव्य संगम है। और नंदाकिनी नदी का जो पानी है ना आपको एकदम हरे रंग का दिखाई देगा, इतना साफ हरे रंग का पानी। और वहीं बगल में अलकनंदा नदी का जो पानी है बिल्कुल मडी बलुआ रंग का दिखेगा आपको, और दोनों का संगम। और इतना क्लियर, अभी तक मैंने देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग के दर्शन कराया आपको। इन तीनों प्रयागों का भी पानी दोस्तों अलग अलग था, लेकिन जो कलर डिफरेंस आपको नंदप्रयाग का देखने को मिलने वाला है दोस्तों, नंदप्रयाग संगम में दोनों नदियों का देखने को मिलने वाला है, वह दोस्तों अभी तक के प्रयागों में आप नहीं देखे होंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नंदप्रयाग को एक्सप्लोर करने के बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम जाएंगे, बद्रीनारायण के दर्शन कराएंगे आपको। इसके बाद दोस्तों बद्रीनाथ के बाद हम बद्रीनाथ से आगे 4 किलोमीटर लगभग दूर माना गांव है दोस्तों। माना गांव जो कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, और वहाँ पे महर्षि वेद व्यास जी की गुफा भी मौजूद है, और वहाँ पे गणेश जी की भी गुफा मौजूद है। इन सभी के दर्शन कराऊंगा। और भीम द्वारा बनाया गया सरस्वती नदी पर भीम पुल भी है, उसको भी दिखाऊंगा। और माना गांव से लगभग 7 से 8 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर वसुधरा वाटरफॉल है, उसको भी मैं दिखाऊंगा, उसको भी एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों, वहां तक जाऊंगा। तो इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस को, इन सारे दिव्य स्थलों को एक्सप्लोर करने वाला हूं चैनल पर। और इसके अलावा बद्रीनाथ धाम में दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के ऊपर लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई ट्रैकिंग करने के बाद भगवान बद्रीनाथ और भगवान केदारनाथ के चरण पादुका के निशान मौजूद है एक बड़ी सी चट्टानी शिला पर, उसके भी दर्शन कराऊंगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं रिटर्न आऊँगा रुद्रप्रयाग से फिर मैं केदारनाथ धाम जाऊँगा दोस्तों। केदारनाथ धाम के दर्शन कराऊँगा, और वहाँ पर जो गौरी कुंड है और सोनप्रयाग है दोस्तों, उसके भी दर्शन कराऊँगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। कर्णप्रयाग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो इस वीडियो में कर्णप्रयाग से संबंधित कोई भी जानकारी मैं नहीं दूंगा। बस इतना कहूंगा कि कर्णप्रयाग पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है, और कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग इसलिए पड़ा है दोस्तों क्योंकि जो महाभारत के दानवीर कर्ण थे, जो कि पांडवों के सबसे बड़े भाई थे दोस्तों, उनकी माता का नाम कुंती था दोस्तों। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो कर्ण थे वह दोस्तों पांडवों की तरफ से लड़े थे, और इसके बाद जो है उनका अंतिम देह संस्कार भगवान श्री कृष्ण ने कर्णप्रयाग पर ही किया है दोस्तों। और जो कर्णप्रयाग है वह दानवीर कर्ण की तपस्थली भी है दोस्तों, वहाँ पे कठिन तपस्या भी किया था दानवीर कर्ण ने दोस्तों। तो ये सारी पौराणिक और धार्मिक बातें हैं जो कि मैं डिटेल में बताया हूँ कर्णप्रयाग वाले वीडियो में, जा कर के आप देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों कर्णप्रयाग का नाम कर्णप्रयाग पड़ा हुआ है। पिंडर और अलकनंदा नदी का सुंदर संगम है। बाकी अभी जिस संगम की तरफ हम जा रहे हैं वह अगला संगम है दोस्तों नंदप्रयाग संगम। नंदप्रयाग संगम का नाम दोस्तों क्यों नंदप्रयाग संगम पड़ा हुआ है, वह हम नंदप्रयाग संगम पहुंचने के बाद उस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा दोस्तों कि वीडियो मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। नंदप्रयाग संगम की जो सुंदरता है ना वो देखते बनती है। नंदाकिनी नदी का पानी देखिएगा ना तो बिल्कुल कहिएगा ये तो चमत्कार से कम नहीं है। इतना ग्रीन कलर का पानी, हरे रंग का पानी, इतना साफ पानी, क्लियर वाटर। और वहीं बगल में जो अलकनंदा नदी आती है उसका पानी आप मडी देखेंगे, मडी वाटर, मतलब बलुई
कलर का पानी है उसका। दोनों नदियों का संगम देखने को मिलने वाला है। और नंदप्रयाग एक बेहद शांत नगर पालिका है, एक बेहद शांत कह सकते हैं कि शहर है दोस्तों। वहाँ पर भी ठहरने का और खाने पीने का लिए होटल रेस्टोरेंट वगैरह आपको आसानी से कम बजट में मिल जाएंगे दोस्तों, 400 से 500 रुपये में पर नाइट का। दोस्तों नंदप्रयाग को भगवान कृष्ण के जो पिता थे नंद बाबा, उनकी तपस्थली भी कही जाती है, इसीलिए नंदप्रयाग का नाम नंदप्रयाग पड़ा हुआ है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, अब वीडियो में पहले बता भी चुका हूँ अन्य वीडियोज़ में कि उत्तराखंड में टोटल 5 प्रमुख प्रयाग हैं दोस्तों, जो माने गए प्रयाग हैं, जिनका धार्मिक पौराणिक महत्व है दोस्तों हिंदू धर्म में। उनमें जो नंदप्रयाग है दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों। 5 प्रयागों में नंदप्रयाग का जो है स्थान दूसरे नंबर पर आता है। जो सबसे पहला प्रयाग है दोस्तों वह है विष्णु प्रयाग। जी हाँ, नंदप्रयाग के बाद मैं विष्णु प्रयाग की यात्रा करूँगा, तो तैयार रहिए। एक से एक ढेर सारी नई वीडियोज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं। और मेरा एक्सप्लोर करने का तरीका अलग ही होता है दोस्तों, क्योंकि मैं संपूर्ण एक्सप्लोर करता हूँ और जहाँ तक संभावनाएं होती हैं वहाँ तक जाता हूँ दोस्तों। थोड़ा बहुत रिस्क भी उठाता हूँ आपके लिए कि, और एडवेंचर भी करता हूँ। एडवेंचर प्रेमी भी हूँ दोस्तों। एडवेंचर में मुझे ज़्यादा पसंद है दोस्तों पहाड़ों पर ट्रैकिंग करना। वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको आगे वीडियोज़ में, किस प्रकार मैं जो है माना गाँव से वसुधारा वाटरफॉल तक 7 से 8 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग करके पहुंचता हूं। वहां पर वसुधारा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करता हूं। वसुधारा वाटरफॉल की जो एक बहुत ही दिव्य बात है दोस्तों वो यह है, एक रहस्यमय वाटरफॉल भी कहा जाता है, कि जो वसुधारा वाटरफॉल की जो पानी है ना, वह पापियों के ऊपर नहीं गिरता है दोस्तों, वह रिटर्न वापस चला जाता है। ऐसी दिव्य महिमा है उस वसुधारा वाटरफॉल की। लेकिन अगर कोई सज्जन व्यक्ति पहुंच जाएगा तो वह वाटरफॉल उसके ऊपर खूब गिरेगा दोस्तों उसका पानी, लेकिन पापी व्यक्ति के ऊपर उस वाटरफॉल की एक बूंद भी नहीं गिरेगी, ऐसा कहा जाता है। चलेंगे वहाँ पर भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे।
और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग की रोड ट्रैवल जर्नी है वह अन्य रोड ट्रैवल जर्नी की अपेक्षा अधिक सुंदर है या फिर कम सुंदर है। और मुझे तो लगता है अधिक सुंदर है दोस्तों, क्योंकि हम आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सुंदरता बढ़ती ही जाने वाली है। और जब हम बद्रीनाथ माना पहुंचेंगे तो बर्फीली पहाड़ियों के दृश्य देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी पहाड़ियां वहां पे ऊपर पेड़ पौधे नहीं होंगे, बर्फ़ की चादरें होंगी दोस्तों। मौसम बिल्कुल ठंडा होगा, कोल्ड। इतनी भयानक गर्मी में भी वहाँ पे ठंड का एहसास होगा। वहाँ पे कंबल ओढ़ने पड़ेंगे, रजाई ओढ़नी पड़ेगी दोस्तों, ऐसी ठंड है वहाँ पे। बाकी आप दोस्तों बरसात जब मानसून आ जाता होगा, जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है ना, तो ये रास्ते खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसी वजह से दोस्तों जो 4 धाम यात्रा है कुछ दिन के लिए रोक दी जाती है, उन पर रोक लग जाती है दोस्तों। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जो 4 तीर्थ धाम की यात्रा होती है उत्तराखंड में दोस्तों, उन पर रोक लगा दी जाती है, क्योंकि पहाड़ों के सरकने का डर बढ़ जाता है दोस्तों। उनकी संभावनाएं बढ़ जाती मानसून के टाइम में, भारी बरसात के टाइम में। तो दोस्तों उत्तराखंड दर्शन के दोस्तों इस वीडियो में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के बीच। इस दौरान मैं आपको कर्णप्रयाग के भी दर्शन कराया और आगे नंदप्रयाग के दर्शन कराऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो के अंत में कोशिश करूंगा आपको कि नंदप्रयाग से संबंधित जो भी इतिहास है यहाँ का, जो भी वहाँ का पौराणिक मान्यताएं हैं, कथा है दोस्तों, और साथ ही साथ नंदप्रयाग के जो भी आकर्षण के स्थल हैं दोस्तों, उन सभी के बारे में आपको जानकारी दूँ। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने दोस्तों रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और कर्णप्रयाग के बारे में आपको जानकारी दी थी। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो जाकर के आप देख सकते हैं और रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की छटा को देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जो नंदप्रयाग है वह पंचप्रयाग में से दूसरा प्रयाग है। और नंदप्रयाग उत्तराखंड भूमि में स्थित पर्यटन स्थलों में से एक है दोस्तों। उत्तराखंड में नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर नंदप्रयाग शहर, नंदप्रयाग नगर, नंदप्रयाग कस्बा स्थित है दोस्तों। तो कर्णप्रयाग से उत्तर में बद्रीनाथ मार्ग पर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर नंदाकिनी एवं अलकनंदा नदियों का पावन संगम स्थित है दोस्तों, जिसके मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि नंदप्रयाग संगम पर ही नंदा देवी का बहुत ही सुंदर और बड़ा सा मंदिर भी है, दिखाऊंगा आपको। नंदा देवी का मंदिर नंद की तपस्थली एवं नंदाकिनी का संगम आदि योगों के कारण दोस्तों नंदप्रयाग का नाम नंदप्रयाग पड़ा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों एक तो नंदप्रयाग संगम पर नंदा देवी का मंदिर भी है, काफ़ी बड़ा सा भव्य सा, और साथ ही साथ नंद बाबा की तपस्थली भी है, जो कि भगवान कृष्ण के पालक पिता थे दोस्तों द्वापर युग में। और साथ ही साथ दोस्तों नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम भी है। इन्हीं की वजहों से दोस्तों, कई वजह हैं, ये ढेर सारे वजह हैं जिसकी वजह से दोस्तों उस संगम का नाम पड़ा हुआ है दोस्तों नंदप्रयाग। प्रयाग का मतलब ही होता है संगम, दो नदियों का संगम। और नंदाकिनी नदी का जो उद्गम स्थल है, ओरिजिन पॉइंट है, वह दोस्तों नंदा देवी पर्वत का ग्लेशियर है।
और कहा जाता है दोस्तों कि पर्वत और वहाँ से निकली नदी के नाम पर नंदा देवी पर्वत के ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों जो नदी, उसी का नाम है दोस्तों नंदाकिनी नदी। और उसी नदी के नाम पर ही पड़ गया दोस्तों उस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग। लेकिन दोस्तों पौराणिक कथा में इसका संबंध भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है। नंद प्रयाग में विभिन्न क्षेत्रों एवं धर्मों के लोग रहते हैं दोस्तों, बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से रहते हैं। दिखाऊंगा, बेहद शांत स्थान है दोस्तों नंद प्रयाग, बेहद शांत स्थान है नंद प्रयाग दोस्तों। बहुत छोटा सा है लेकिन शांत है बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे जो आध्यात्मिक आनंद है, वहाँ पे जो दोस्तों धार्मिक आनंद है, वहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद दोस्तों अद्भुत है। अलौकिक आनंद, आपको वहाँ पे अलौकिक आनंद का एहसास होने वाला है नंद प्रयाग पर। आप खुद इस बात का एहसास करेंगे वहाँ चल करके दोस्तों। और अब हम लगभग पहुँचने ही वाले हैं दोस्तों, एंट्री कर चुके हैं नंद प्रयाग में। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बता चुका है कि जो नंद प्रयाग है बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा के रास्ते पर स्थित है और यह पैदल तीर्थ यात्रियों के लिए ठहरने एवं आराम करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। नंद प्रयाग शहर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली जिले के नगर पंचायत के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वह काफ़ी बड़ा है। जो कर्णप्रयाग था वह भी दोस्तों चमोली ज़िले के अंतर्गत ही एक नगर पालिका के रूप में, एक शहर के रूप में, एक कस्बा के रूप में जाना जाता है। और कर्णप्रयाग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नंद प्रयाग भी दोस्तों चमोली ज़िले के ही अंतर्गत एक नगर पालिका के रूप में, या फिर एक शहर के रूप में, या फिर एक कस्बे के रूप में जाना जाता है दोस्तों, या फिर एक नगर पंचायत के रूप में जाना जाता है। तो इस हिसाब से देखें तो चमोली ज़िला काफ़ी बड़ा ज़िला है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों अब हम बस से नीचे उतर चुके हैं और अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं यह दृश्य है दोस्तों नंदाकिनी नदी का दृश्य। ये नीचे देखें, बिल्कुल पानी देखें कितना साफ पानी है, पानी का रंग देखें एकदम हरे रंग की नदी। अद्भुत अद्भुत दृश्य है दोस्तों, अद्भुत दृश्य है। यहाँ के पहाड़ों की सुंदरता ना अभी तक कि सबसे खूबसूरत पहाड़ देखने को मुझे मिल रहे हैं दोस्तों नंद प्रयाग में। अब नीचे चलेंगे दोस्तों उस स्थान पर जहाँ पर हो रहा है दोनों नदियों का संगम। ये नंदाकिनी नदी है और इसके बाद दूसरे साइड से आती है दोस्तों अलकनंदा नदी, और दोनों का हो जाता है संगम दोस्तों। उस संगम स्थल पर मैं जा रहा हूँ दोस्तों। तो लगभग 1 किलोमीटर तो नहीं कह सकते, 400 मीटर की ट्रैकिंग है पैदल। तो चलिए नीचे चलते हैं दोस्तों उस स्थान पर जहाँ पर नंदाकिनी और कह सकते हैं और अलकनंदा नदी का संगम होता है दोस्तों। यह है दोस्तों अलकनंदा नदी, और यह है दोस्तों ये जो हरे रंग की नदी है यह है दोस्तों नंदाकिनी नदी।
और दोनों का आगे हो जाता है संगम। उस पॉइंट को भी दिखाऊंगा, कितना दिव्य संगम होता है दोस्तों। और इसी स्थान पर दोस्तों भगवान कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा ने सालों तक तपस्या की थी, और इसी वजह से दोस्तों इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा हुआ है दोस्तों। और नंद बाबा ने क्यों तपस्या की थी, तो पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों इस जगह पर नंद महाराज ने भगवान नारायण की प्रसन्नता की और उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इसीलिए दोस्तों उनको भगवान श्री कृष्ण जो हैं प्राप्त हुए, यानी कि भगवान नारायण की जो है कह सकते हैं कि जो नंद बाबा थे, नंद महाराज, इस स्थान पर सालों तक तपस्या की थी दोस्तों। भगवान नारायण को प्रसन्न किया और उन्हें पुत्र के रूप में प्राप्त करने की अपनी जो इच्छा है व्यक्त की दोस्तों, और फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रूप में, कन्हैया के रूप में उनको भगवान की प्राप्ति भी हुई दोस्तों। अभी का जो दृश्य देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल लाखों करोड़ों में एक है दोस्तों। इस स्थान, इस लोकेशन तक आने के लिए काफ़ी संघर्ष किया मैं दोस्तों। सुंदर संगम आप देखें।